प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। आज के वचन के अध्ययन के लिए नीति वचन उसका 29वां अध्याय उसके 7वें वचन पे मनन करें। धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उससे जानने की समझ नहीं रखता। इस अनुग्रहित वचन से कंगालों को जाने विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु की शरण में आए। पढ़े गए वचन में धर्मी और दुष्ट के बीच का अंतर साफ बताया गया है। धर्मी जानता है, और वो क्या जानता है? वो कंगालों को जानता है। कंगालों का अर्थ गरीब होता है। प्रियो, हमारे सामने कोई खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो हमें कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती ये समझने के लिए कि उसे भूख लगी है। केवल ऐसे ही लोगों को नहीं जानना है, बल्कि जो कहते हैं कि हम भरपूरता में हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनकी सही अवस्थाओं को जानकर उनकी कमी को पूरा करने वाला ही व्यक्ति धर्मी होता है। उस ज्ञान को वचन में परिज्ञान शब्द दिया है, और जो दुष्ट है वो इस परिज्ञान को नहीं समझ पाते। एप्पल के सीईओ टिम कुक का पिछले दिनों में न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू छपा, जो कि बहुत ही विचारपूर्वक था। दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने से आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। उनका कहना था कि जब हम दूसरों की ज़िंदगी में संपूर्णता लाते हैं तो हमारी ज़िंदगी संपूर्ण होती है। हर एक जीवित मनुष्य का लक्ष्य खुद को समृद्ध और संपन्न बनाना ना हो, बल्कि दूसरों को संपन्न करना और उनको समृद्ध करना उनका एक प्रधान लक्ष्य हो, तो ही हम संपन्न और समृद्ध हो सकते हैं। और इस बात की पुष्टि करता हुआ एक उदाहरण है जो इस कोरोना महामारी के बीच में सामने आया। WHO की गणना के अनुसार पूरी दुनिया में 48% रोगी केवल भारत देश से हैं। इस खबर के चलते कोई सीमा नहीं, व्यवसाय को कर देने की परेशानी नहीं। सहायता पहुंचाने के लिए चाइना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका को मिलाकर 40 से अधिक देश भारत की सहायता के लक्ष्य से आगे आए हैं। गणना कहती है कि चाइना से 700 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भारत भेजे गए हैं। इसलिए प्रियो, दूसरों को दोष देना, हालातों से पीछे हट जाने का समय नहीं है। विश्वासी अविश्वासी को, राष्ट्र पार्टी में बैठे अधिकारी विपक्षी पार्टी को, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को दोष लगाते रहें, ऐसा समय नहीं है। और उसी तरीके से विश्वासी जन अपने आप को दोष मुक्त करते हुए ये कहें कि ये तो लोगों के पापों के कारण है, ऐसी सोच रखें, ऐसा समय नहीं है। बल्कि जिस प्रकार वचन कहता है, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 14वां वचन, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रियो, इसलिए हमारे देश को प्रभु के छुटकारे और प्रभु के काम की आवश्यकता है। गुजरे समयों से ज़्यादा इस समय को समझें, और उसके लिए हमें क्या करना है? अपने आप को सही समझकर अपने आप का न्याय करके खड़ा नहीं रहना है, बल्कि हमें प्रभु का नाम पुकार कर दीन होकर प्रार्थना करनी है, प्रभु का मुख खोजना है। हम हमारी बुरी चालों से दूर हो, तब प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे पापों को क्षमा करेंगे और देश के ऊपर दया दिखाएंगे। इस अनुग्रह दिन में अपने आप को प्रभु की संगति में समर्पित करें। हम अपने आप को जांचें, हमारे समूह की परेशानियों को जानें, कंगालों पर दया दिखाएं, प्रभु के मुख को खोजें। प्रभु आपका ये दिन अनुग्रहित करे।